जय श्री कृष्णा विद्यार्थियों। कल हम लोग बात कर रहे थे पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन की, और पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन में हमने 5 रूल्स किए थे, और 5 रूल्स के द्वारा हम अपने जो सिंपल सेंटेंस हैं उनको एक्टिव से पैसिव में चेंज कर रहे थे। ठीक है, अब हम एक एक करके प्रत्येक टेंस को लेके चलेंगे, और प्रत्येक टेंस के हम जो सेंटेंस होते हैं अपने सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, उनको चेंज करके देखेंगे। ओके, चलिए बात करते हैं हम सर्वप्रथम प्रेजेंट इंडेफिनिट की। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या मिलता है सर इसमें? देखो, मैं चारों प्रकार के सेंटेंस लिखता हूं यहां पर। पहला सिंपल का है, सी टेक्स फूड डेली। ठीक है बेटा, सिंपल सेंटेंस है। सर हमने क्या लिखा है यहाँ पर, क्योंकि वर्ब में क्या लगा हुआ है, एस या ईएस लगा हुआ है, इसलिए कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट ये हुआ अपना सिंपल का। दूसरे नंबर पे लेते हैं हम नेगेटिव का, सी डज नॉट टेक फूड डेली। ठीक है, कोई दिक्कत? सिंपल अभी यहाँ इनको केवल इनको समझिए, क्योंकि इंटेरोगेटिव को हम अलग से ही टॉपिक में ले लेंगे। दोनों को देखिए बेटा, क्या है अपने पास यहाँ पर सिंपल सेंटेंस है। हम चेंज करते हैं, अपना पहला रूल लेके चलते हैं। पहले रूल में हम क्या बोल रहे थे कि हम अपने ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं बेटा, सब्जेक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट अपना निकालने के लिए मैंने बताया था कि आप अपनी वर्ब से क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या किया हमने, टेक से क्या लेता है, टेक मतलब लेना, खाना। ठीक है, तो क्या खाता है, भोजन। ठीक है, किया हमने, सबसे पहले ले लिया। डेली ऑब्जेक्ट नहीं होता। आप लोग कई बार क्या करते हो, बहुत से जिनको पता नहीं है, आपको अब बता दिया अच्छे से कि कैसे अपना ऑब्जेक्ट निकालोगे। ऑब्जेक्ट निकालने के बाद डेली ऑब्जेक्ट नहीं है बेटा कोई भी। ठीक है, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। ओके, तो फूड अपना क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ फूड। सबसे पहले हमने फूड को ही लिया। ठीक है, मैंने कहा था सर कि जब अनकाउंटेबल होता है, कोई भी अनकाउंटेबल होता है तो उसे सिंगुलर में काउंट किया जाता है। हम भोजन को काउंट नहीं कर सकते। भोजन की थाली को काउंट कर सकते हैं, ठीक है, चपातियों को काउंट कर सकते हैं, या सब्जी की प्लेट्स को काउंट कर सकते हैं, बट भोजन को काउंट नहीं कर सकते। इसलिए इसे हम किस में काउंट करेंगे, सिंगुलर में करेंगे बेटा, सिंगुलर में मानेंगे इसको हम। तो यहाँ पर हमारे पास क्या था, प्रेजेंट इंडेफिनिट। चेंज करते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। टेबल याद रखना, अपनी जो टेंस वाली टेबल बनवाई है चेंज करने के लिए, उसको याद रखना। देखो, फूड सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हम क्या लेंगे बेटा, इज। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ओके, 3 होती है ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। फूड इज, थर्ड फॉर्म क्या होगी बेटा टेक की, टेकन। ठीक है, फूड इज टेकन, हमने क्या लगाया, बाय। ठीक है, आवश्यकता अनुसार लगाना है, ना कि सभी में। कुछ फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं, या फिर किन्हीं सेंटेंसेज में प्रीपोजिशन का प्रयोग ही नहीं होता है। ओके, देखिए, तो फूड इज टेकन बाय, सी को हम किस में चेंज करेंगे, आपको प्रोनाउन टेबल में यहाँ छोटी सी बना देता हूँ जिससे आपको याद रहेगा। मेनली इनको तो याद ही कर लेना, देखो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को। तो ठीक है बेटा, ये लेते हैं हम अपने सब्जेक्ट और ये लेते हैं ऑब्जेक्ट। आई का मी, वी का अस, यू का यू, ठीक है, और ही का हिम, सी का हर, दे का देम। ठीक है, मेनली इनको याद रखो। ठीक है, ये याद रहेंगे, आपको प्रोनाउन टेबल याद होनी चाहिए वैसे। ठीक है, देखने के लिए वहां आपको क्या है, कोई ये थोड़ी है कि आप वहां से देख लोगे, कोई पूछेगा तो आप वहां तुरंत देखोगे, ऐसा देखना नहीं है, याद होना चाहिए बस। देखो, तो फूड इज टेकन बाय, अब क्या है, सी का हमने क्या किया है बेटा, ऑब्जेक्ट क्या है, हर, क्योंकि क्या बनाना है हमें, इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, बाय हर डेली। फूड इज टेकन बाय हर डेली। कोई दिक्कत आई?
पहला रूल हमने क्या किया था सर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया था, पहला काम। दूसरा काम क्या किया, वर्ब में चेंज किया। तीसरा काम क्या किया, अपनी वर्ब चेंज की, थर्ड फॉर्म किया ऐसो आवश्यकता अनुसार बाय प्रपोजिशन, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया। ओके, तो ये चारों रूल हमने किए और अपना सेंटेंस क्लियर हो गया। ओके, कोई दिक्कत आपको यहाँ है इसमें? कोई दिक्कत संभवतः होनी नहीं चाहिए। पहला काम किया हमने ऑब्जेक्ट निकाला, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, सब्जेक्ट के बाद हमने देखा कि टेंस कौन सा है, जो टेंस है टेंस टेबल बनवाइए, उसके अनुसार आपको चेंज करना है। तो किस में चेंज किया सर, कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं, क्योंकि इंडेफिनिट को अगले में चेंज करते हैं। कंटिन्यूअस में चेंज हुआ, कंटिन्यूअस के बाद थर्ड फॉर्म लगाए टेकन, उसके बाद आवश्यकता अनुसार बाय प्रपोजिशन, और उसके बाद सीखा हमने किस में चेंज कर दिया, हर में चेंज कर दिया। ओके, कोई दिक्कत आपको आने नहीं चाहिए। ओके, बात करते हैं नेगेटिव की। बिल्कुल सरल है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके जैसा ही है सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, वही काम करना है जो करना है हमें। ऑब्जेक्ट निकाला, ऑब्जेक्ट फूड है, ओके हो गया, फूड का फूड रखा हमने। टेंस चेंज करना है, क्योंकि टेंस यहाँ पर कौन सा है सर, डज लगा हुआ है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। तो फूड हमने क्या लगाया, इज लगाया, क्योंकि सिंगुलर है। फूड इज नॉट, थर्ड फॉर्म लगाई हमने टेकन बाई हर डेली। कोई दिक्कत आई इसमें? कोई दिक्कत नहीं आई। केवल क्या चीज़ आई है इसमें, यहाँ डज नॉट लगा रहे थे, यहाँ हमने क्या लगाया है, इज नॉट लगाया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है। ओके, कोई दिक्कत संभवतः कोई दिक्कत आपको आने नहीं चाहिए। क्लियर? ओके, आगे चलते हैं, नोट कर लेना सेंटेंसेस को आप। इसके बाद बात करते हैं हम कंटिन्यूअस की। किसकी बात करते हैं बेटा, कंटिन्यूअस की। देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अपने पास क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखिए, सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। दे आर नॉट रीडिंग ए बुक। ओके, दोनों सेंटेंस हैं, दोनों सेंटेंस को देखिए सर। पहला काम वही जो हम करते आ रहे हैं, क्या निकालना है, ऑब्जेक्ट निकालना है। क्या खेल रहा है भाई, क्या नहीं खेल रहा है, क्या खेल रहा है, क्रिकेट। तो क्रिकेट क्या है, अपना ऑब्जेक्ट हुआ। और क्रिकेट कैसा है बेटा, सिंगुलर है, काउंट नहीं कर सकते ना। ऐसे थोड़ी कहते हैं 5 क्रिकेट, 2 क्रिकेट, 3 क्रिकेट, ऐसा थोड़ी कहते हैं, क्योंकि क्रिकेट क्या है, गेम है, और गेम सिंगुलर में ही काउंट होगा। ठीक है, क्रिकेट, ठीक है, सिंगुलर में काउंट होगा। हाँ, प्लेयर गिन सकते हैं, मैचेस गिन सकते हैं, बट इसको नहीं गिन सकते। तो क्या आया, क्रिकेट। किस में चेंज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस को सर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को चेंज करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब है उनके साथ हम क्या लगा देते हैं, बीइंग लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बीइंग। तो क्रिकेट सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे, इसके लिए इज लगाएंगे। क्रिकेट इज, और हमें पैसिव वॉइस में बदलना है तो क्या लगाएंगे, बीइंग। क्रिकेट इज बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, प्लेड। क्या होगी, प्लेड बाई, आई का देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, क्योंकि हमें आई का ऑब्जेक्ट बनाना है लास्ट में जाके, तो क्या हो जाएगा, मी। कोई दिक्कत आई, कोई दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए, बिल्कुल सरल है। ऑब्जेक्ट को हम आगे लाए, टेंस हमने देखा कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस में क्या लगती है हमें, इज एम आर के साथ में बीइंग लगाते हैं। तो इज बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हुई, प्लेड बाई, आवश्यकता अनुसार लगाया। उसके बाद आई को हमने क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है सर। आगे देखो, यहां ध्यान दो, अगर ऐसा मिलता है आपको ए बुक, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ही ऑब्जेक्ट बनाना है बेटा। जैसे क्या पढ़ता है भाई, क्या नहीं पढ़ता है, क्या नहीं पढ़ रहा है, एक किताब नहीं पढ़ रहा है, मतलब उत्तर आ रहा है, ठीक है। और इस स्थिति में हम क्या करेंगे, इसको पूरे के पूरे को ही क्या ले आए, यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में ले आए।
ए बुक, ठीक है। अब जब पता चल रहा है कि एक किताब है सर, तो एक किताब है तो एक के लिए तो सिंगुलर ही होता है। क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर के लिए अपन क्या लगाएंगे? ए बुक इज नॉट, ये नॉट कहाँ लगाना है? बीइंग से पहले लगाना है सर, ध्यान रखना। ए बुक इज नॉट बीइंग, थर्ड फॉर्म रेड, ए बुक इज नॉट बीइंग रेड बाय, और देखा क्या हो गया? देखा हो गया देम। ओके, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए। ओके, एनी डाउट? कोई डाउट नहीं है। नोट कर लेना सेंटेंसेस को बेटा। ओके, मैं रफ करता हूं। आगे बात करते हैं हम परफेक्ट की। परफेक्ट में अपने पास क्या होता है बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट में दो हेल्पिंग वर्ब मिलती हैं, हैव और हैज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें ऑलरेडी मिली हुई रहती है, वहां हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। थर्ड फॉर्म परफेक्ट में थर्ड फॉर्म ही आती है। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? आई हैव prepared food, I have prepared food, ठीक है। दूसरा देखिए, ये तो सिंपल का हो गया। एक नेगेटिव का देखते हैं, she has not beaten him। ओके, दो सेंटेंस हैं, दोनों देखिए कैसे पहचाना? सर हैव के साथ क्या लगी हुई है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, मतलब सेंटेंस कौन सा हुआ? सेंटेंस है अपना परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। अब हमें अपना काम करना है, हमें किस में चेंज करना है? पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए फर्स्ट रूल याद कीजिए। पहले रूल में क्या बताया गया है? पहले रूल में बताया गया है कि सर जो ऑब्जेक्ट होता है उसे हम क्या बना देते हैं? सब्जेक्ट बना देते हैं। तो हमने क्या बनाया? सब्जेक्ट बना दिया फूड। चेंज करते हैं तो सर हम क्या करते हैं? जो परफेक्ट है उसे हैव और हैज़ के साथ में बीन लगाते हैं, यानी परफेक्ट की सभी की बीन बजानी है आपको। यहाँ देखिए, फूड सिंगुलर है, हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय, आई का क्या कर देते हैं? ऑब्जेक्ट के रूप में मी। फूड हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय मी, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत आसान है। आपने फूड को सब्जेक्ट बनाया। अब जब फूड आ रहा है आगे, तो ये मत सोचना कि यहाँ पे तो हैव लगा हुआ है, हैज़ क्यों लगाया? क्योंकि फूड है, सिंगुलर है, इसलिए हमने इसके अनुसार लगाना है। पहले भी मैं बता चुका हूँ कि सर उसमें क्या होता है, सारा का सारा सेंटेंस अगर एक्टिव वॉइस में होता है तो सारी हेल्पिंग वर्ब या वर्ब वगैरह हैं जो किसके अनुसार लगती हैं? सर सब्जेक्ट के अनुसार लगती हैं। और सब्जेक्ट आई है तो आई के अनुसार हमने हैव लगा रखी थी एक्टिव वॉइस में। जब पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो वो किसके अनुसार हो जाता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार हो जाता है। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट के अनुसार लगाना है फिर हमें। तो हमने क्या लगाया? फूड हैज़। और जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो परफेक्ट की बीन बचती है, तो उसमें क्या लगाया हमने? हैज़ बीन। और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड दे रखी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बाई आवश्यकता अनुसार लगाया, और आई को हमने किस में चेंज कर दिया? मी में चेंज कर दिया। कोई दिक्कत? संभवतः कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। आगे बात करते हैं। देखो यहां पर देखिए सर, हमें सबसे पहला काम क्या करना है? जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है उसे क्या बनाना है? सब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट वाली लाइन में देखिए कि हिम है, हिम का सब्जेक्ट क्या बनेगा? ही। तो हम क्या बनाएंगे? ही, ठीक है, ही। अब यहां पर हैज लगा हुआ ही है, और ही भी क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम भी हैज लगाएंगे। ही हैज नॉट। जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं परफेक्ट वाले को तो बीन लगाते हैं, तो नॉट बीन। थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी हुई है, बीटन। बाई आवश्यकता अनुसार, बाई हर। ओके, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए, बिल्कुल आसान है। आई हैव प्रिपेयर्ड फूड, फूड हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाई मी। और ये क्या है? ही हैज़ नॉट बीन बीटन बाई हर। एनी डाउट?
कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स डालिए। ओके, बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस की। तो सर परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम चेंज नहीं करते हैं, लेकिन आपको यहां बता दूं, एक प्रोफेसर हैं माइकल स्वान, ठीक है, वो क्या कहते हैं कि परफेक्ट कंटिन्यूअस को, यानी जो जिन चारों को हम चेंज नहीं करते हैं, जिन चारों को हम चेंज नहीं करते हैं, उन चारों को भी माइकल स्वान क्या कहते हैं कि हम इनको चेंज कर सकते हैं। वो क्या कहते हैं कि जैसे अब बीन लगाते हैं तो बीन के बाद बीइंग लगा करके हम उस सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे सिलेबस के अनुसार नहीं है, क्योंकि वो उनके विचार हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बुक है उनकी, जिसमें उन्होंने ये पब्लिश किया है, और है कि वो इसको भी चेंज करते हैं और इस चीज़ को माना गया है, लेकिन हमारी ग्रामर इस चीज़ को नहीं मानती है। हम क्या कहेंगे, इसको चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, ये आपकी नॉलेज के लिए है केवल। बात करते हैं पास्ट की, पास्ट इंडेफिनिट। किसकी? पास्ट इंडेफिनिट की। पास्ट इंडेफिनिट में सर क्या आता है? पास्ट इंडेफिनिट तो बहुत आसान है। देखो इसमें हमें क्या मिलती है? V2 मिलती है। क्या मिलती है? V2 मिलती है। कैसे करेंगे? देखिए, दे रोट ए लेटर, ठीक है, सिंपल सेंटेंस है। अगर इसका नेगेटिव देखेंगे तो नेगेटिव में कैसे होगा? ही डिड नॉट ईट फूड। ओके, चलिए, दोनों सेंटेंस हैं, एक नेगेटिव का एक सिंपल का है। अगर इसमें V2 लगी हुई है, इसलिए कौन सा है ये? पास्ट इंडेफिनिट है। सिंपल सी बात है। चेंज करेंगे तो बेटा कैसे करेंगे? देखो, वही पहला काम अपना क्या करना है, हमें पहला काम करना है, लेटर को क्या लाना है? सब्जेक्ट बनाना है। कैसे निकालेंगे? रोट से क्वेश्चन किया, क्या लिखा भाई उन्होंने? क्या लिखा? ए लेटर। तो क्या आया? ए लेटर, ठीक है। अब टेंस कौन सा है? टेंस कौन सा है सर? लिखा हुआ है, आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा भाई। आप ऐसा मत सोचना कि लिखा हुआ है, मिटा देता हूं मैं भी, ठीक है। सॉरी, आपको पहचानना पड़ेगा टेंस। कैसे पहचाना? सर V2 लगी हुई है, इसलिए आपको क्या दिया हुआ है? इसमें रोट दिया हुआ है। सी ए लेटर, देखो ए लेटर हो गया। जब हम चेंज करते हैं तो इसको किस में चेंज करेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस में। किस में करेंगे बेटा? पास्ट कंटिन्यूअस में, क्योंकि इंडेफिनिट को किस में चेंज करते हैं? कंटिन्यूअस में ही चेंज करते हैं। तो सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे? वाज। ए लेटर वाज। थर्ड फॉर्म रिटर्न बाई। अब देखा ऑब्जेक्ट क्या है? देम। रिटर्न बाई देम। कोई दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं आई सर। दिक्कत कैसे आ जाएगी? देखिए, ए लेटर हमने कर लिया, यहाँ पर ले आए, अपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया। टेंस देखा हमने कौन सा है? टेंस अपने पास पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट को हम चेंज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में। तो हमने क्या लगाया? सिंगुलर के लिए वाज लगाया, क्योंकि वाज और वर्ब दो ही हैं अपने पास वहाँ पर, तो वाज लगाया। थर्ड फॉर्म क्या लगाई? रिटर्न, और इसके बाद आवश्यकता अनुसार बाय एंड देन देम। ओके, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए। ओके, चलिए, शाबाश, बहुत होशियार हो वैसे आप। देखो आगे देखिए। सॉरी, यहां अपने पास ऑब्जेक्ट क्या है? फूड है। सर आप तो क्लियर निकाल दे। अरे आप भी क्वेश्चन करो अपनी वर्ब से, क्या खाया, क्या नहीं खाया? फूड नहीं खाया, तो अपना क्या निकल के आया? ऑब्जेक्ट निकल के आया, तो फूड, ठीक है। क्या है भाई? नेगेटिव सेंटेंस है, डिड लगा हुआ है, तो पास्ट इंडेफिनिट का है। चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में, तो क्या आएगा? फूड। सिंगुलर है, अनकाउंटेबल होने की वजह से कैसा है? सिंगुलर। फूड वाज नॉट, थर्ड फॉर्म ईट की, ईटन। फूड वाज नॉट ईटन बाई, और ही का क्या हो जाएगा? देखो यहां पर, ही का हिम, बाई हिम। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। नोट कर लेना सेंटेंसेस को। आगे चलते हैं, कंटिन्यूअस की बात करते हैं। देखिए,
कंटिन्यूस की बात करते हैं। कंटिन्यूस में अपने पास क्या होते हैं सर? पास्ट कंटिन्यूस में दो मिलती हैं हमें, पास्ट कंटिन्यूस। ठीक है, हैंड राइटिंग मत देखना, बहुत अच्छी नहीं है, बुरी है। हाँ देखिए, पास्ट कंटिन्यूस में सी वाज लिसनिंग म्यूजिक, सी वाज लिसनिंग म्यूजिक। नंबर 2 पे ले लेते हैं हम इसका नेगेटिव, आई वाज नॉट रीडिंग ए बुक। ठीक है, हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये सिंपल हो गया। तो देखिए कैसे बनाएंगे बेटा इसको, पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। वही अपना ऑब्जेक्ट निकालिए, लिसनिंग से क्वेश्चन कीजिए, क्या सुन रहा है, किसे सुन रहा है, क्या सुन रहा है, म्यूजिक सुन रहा है, तो म्यूजिक आया। ठीक है, म्यूजिक सिंगुलर है। ठीक है, कैसे सिंगुलर है? सिर्फ काउंट थोड़ी कर सकते हैं, गानों को काउंट कर सकते हैं लेकिन संगीत को काउंट नहीं कर सकते। ऐसे थोड़ी कहते हैं एक म्यूजिक दो म्यूजिक, नहीं कर सकते। तो यहाँ हमने क्या दिया, म्यूजिक वाज, बीइंग लगानी है ना, कंटिन्यूस जितने भी हैं वहाँ बीइंग लगानी है। ठीक है, दो कंटिन्यूस चेंज होते हैं, प्रेजेंट का और पास्ट का। म्यूजिक वाज बीइंग, थर्ड फॉर्म लिसन, लिसन्ड बाई, सी का क्या हो जाएगा बेटा, हर। कोई दिक्कत, संभवतः आपको कोई प्रॉब्लम या कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। हर प्रकार का सेंटेंस आप एक बार कॉपी में अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट करोगे, फिर बाद में आपको दिक्कत आए, कहीं भूलते डोलो, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इनको नोट करो। ठीक है, इसके बाद देखिए, हाँ क्या है अपना ऑब्जेक्ट, कैसे निकाला, क्या नहीं पढ़ा, बुक नहीं पढ़ रहा है, बुक नहीं पढ़ रहा था, तो ए बुक ऑब्जेक्ट आया। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो ए है पूरा का पूरा उठा के लाना, फिर नहीं जगह ढूंढते डोलोगे इसके लिए कि कहाँ रखें इसको। अगर अकेली बुक को ले आए तो फिर ए को कहाँ ले जाओगे, इसलिए ए बुक पूरी की पूरी आगे लानी है। ठीक है, ए बुक सिंगुलर है इसलिए वाज नॉट बीइंग, थर्ड फॉर्म रेड, रेड बाई, आई का क्या हो गया, मी। एनी डाउट? कोई डाउट नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, अब बात करते हैं, नोट कर लेना बेटा सेंटेंस को, इससे आगे आता है अपना परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट में अपन क्या लगाते हैं, हेड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, हेड। पास्ट परफेक्ट, दे हैड कट हिज हैंड। ये सेंटेंस है। ठीक है, अगला देखिए, माई फादर हैड नॉट बीटन मी। ठीक है, आगे देखिए, ऑब्जेक्ट क्या है, क्या काटा भाई उन्होंने, हिज हैंड, तो पूरा का पूरा लेना है, हिज को छोड़ना नहीं है। ठीक है, या फिर अगर ये अकेला भी होता है तो भी ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और यहाँ पर उस समय क्या होगा, हिम होगा यहाँ पर, ये उस समय। अभी क्या है, हिज हैंड, उसका हाथ। ठीक है, तो पूरा का पूरा लाए, हिज हैंड। ठीक है, हैड, तो बीन लगानी है परफेक्ट में, तो हिज हैंड हैड बीन कट, थर्ड फॉर्म में होती है ना इसकी, कोई दिक्कत थोड़ी है, कट की कट ही होती है। हिज हैंड हैड बीन कट बाई, देखा क्या हो जाएगा, देम। ओके,
कोई दिक्कत नहीं है सर, बहुत आसान है। आगे देखिए, यहाँ पे क्या है, मी है, मी का हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, तो क्या बनेगा बेटा, आई। भाई ध्यान देना एक बार, इस टेबल को तो आप ध्यान रखोगे ही पक्का, ठीक है। मी देखो, मी ऑब्जेक्ट है और हम पहला काम क्या करते हैं, जो अपना ऑब्जेक्ट दिया हुआ होता है उसे हम किस में चेंज करते हैं, सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। और जब मी को सब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या बनता है सर, आई बनता है। आई हैड नॉट बीन, ठीक है, थर्ड फॉर्म दे ही रखी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बीटन बाई, पूरा का पूरा, इसमें चेंज कुछ करना ही नहीं है, माई फादर, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें आपको आनी नहीं चाहिए। ओके, आई हैड नॉट बीन बीटन बाई माई फादर, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। ओके, चलिए बात करते हैं, नोट कर लेना सेंटेंसेस को बेटा पॉज करके। ओके, इसके बाद बात करते हैं हम परफेक्ट कंटिन्यूअस को चेंज करते ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके बाद देखते हैं हम फ्यूचर इंडेफिनिट, किसको, फ्यूचर इंडेफिनिट को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, सरल सा है बिल्कुल। फ्यूचर इंडेफिनिट में अपने पास क्या होता है, इससे आपके टेंस भी रिवाइज हो जाएंगे, दोनों काम हो रहे हैं, ठीक है। देखो एक सेंटेंस लेते हैं, आई विल हेल्प हर, ठीक है, ये सेंटेंस है, विल लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है सर, आप तो ये कहोगे कि सेल लगता है, अरे प्रॉमिस कर रहा है, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं भाई, और प्रॉमिस करते हैं तो ये क्या हो जाता है, आई के साथ विल का प्रयोग होता है। ओके, घबराना मत, इसको देख के मत घबरा जाना, आई विल हेल्प हर। ओके, दूसरा देखिए इसका, सी विल मत लगाओ, हाँ विल ही लगाओ, सी विल, यहाँ हम प्रॉमिस नहीं लेते हैं, कुछ और लेते हैं, सी विल कुक, विल नॉट लगाओ, नेगेटिव के लिए, नॉट कुक फूड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। विल सेल हैं, इसलिए हमने क्या लगाते हैं, कुक लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं या हेल्प लगाते हैं, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। आगे देखिए, इसको चेंज कैसे करेंगे, हर को किस में लाएंगे बेटा, हर को चेंज करेंगे हम, तो क्या करेंगे, हर को देखिए आप प्रोनाउन टेबल याद रखिए सबसे मेन तो, हर जब हमने चेंज किया तो किस में किया, सी में, सी, विल का विल ही रहेगा, कोई चेंज ही नहीं होगा, ठीक है, सी विल, ठीक है। अब क्या किया हमने, देखो बी लगाते हैं सर, जो इंडेफिनिट होता है उसको कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं, और वह कंटिन्यूअस में हम क्या लगाते हैं, बी लगा देते हैं, सी विल बी, थर्ड फॉर्म क्या होगी, हेल्प्ड, क्या होगी, हेल्प्ड। उसके बाद आवश्यकता अनुसार अपना बाई प्रपोजिशन लगाया हमने, ठीक है, और आई को हम ऑब्जेक्ट बदलते हैं तो किस में बदलते हैं, टेबल ध्यान रखो, किस में बदलेंगे, मी में। कोई डाउट आपको संभवतः होना नहीं चाहिए, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। आपने पहला काम क्या किया, हर को सब्जेक्ट बनाया, तो हर को सब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या बनता है, सी, और यहाँ पर कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट को कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं, क्योंकि जितने भी तीनों इंडेफिनिट है तीनों को किस में चेंज करते हैं, कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं, तो हमने कंटिन्यूअस में चेंज करने के लिए क्या लगाया, बी लगाया, ठीक है। सी विल बी हेल्प्ड बाई, थर्ड फॉर्म लगा दी, बाई मी, आई को हमने मी बना दिया। ऐसे इसको देखेंगे, फूड, ठीक है, काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल हो, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि विल और सेल का ही प्रयोग करेंगे, तो विल का लगाएंगे, फूड विल नॉट। अब ध्यान रखना है यहाँ पर जो बी लगाते हैं ना, इसको नॉट के बाद लगाना है, फूड विल नॉट बी, थर्ड फॉर्म कुक्ड बाई, और सी का क्या हो जाएगा, हर। ओके, क्लियर, आपको कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए। ओके, चलिए बात करते हैं, नोट कर लेना सेंटेंसेस को।
अब बात करते हैं, देखो फ्यूचर कंटिन्यूअस को हम चेंज नहीं करते हैं, लेकिन फिर मैं वो बात बता रहा हूँ आपको कि जो माइकल स्वान है वो कहते हैं कि चेंज कर सकते हैं, और वहाँ क्या करोगे आप, विल बी शैल बी के साथ में बीइंग और लगाते हैं वो, कि जैसे और कंटिन्यूअस को चेंज करते हैं ना, तो उसी तरह इनको भी चेंज कर देते हैं, लेकिन हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए, इसके बाद आता है कंटिन्यूअस चेंज नहीं होता है तो फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। देखिए परफेक्ट में क्या होता है, विल हैव शैल हैव। सेंटेंस देखिए, सी विल हैव रिटन ए नोवेल, ठीक है। दूसरा देखिए नेगेटिव में, दे विल नॉट हैव ब्रोकन द चेयर, ठीक है। दोनों सेंटेंस देखिए, विल हैव लगा हुआ है इसलिए फ्यूचर परफेक्ट है। फ्यूचर परफेक्ट को जब हम चेंज करते हैं तो किस में चेंज होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। देखिए पहला काम वही हम अपना काम करेंगे, कौन सा, कि हमें क्या निकालना है सर, ऑब्जेक्ट निकालना है। ऑब्जेक्ट निकालने के लिए अपने पास क्या है, देखो सी विल हैव रिटन ए नोवेल, तो हम अपने रिटर्न से क्वेश्चन करेंगे। क्या क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि अपनी वर्ब है, क्या क्या लिख चुका होगा भाई, ए नोवेल। ध्यान रखना, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये जो ए लगा हुआ होता है ना ऑब्जेक्ट से पहले, तो इसको साथ आगे लेके आना है, नहीं तो फिर ए को रखने के लिए आपको जगह नहीं मिलेगी कहीं पर भी, ठीक है। तो ए नोवेल, ठीक है, विल हैव, मैंने कहा था परफेक्ट के बीन लगानी है, तो क्या है, ए नोवेल विल हैव बीन, थर्ड फॉर्म दी हुई है तो रिटर्न का रिटर्न, ए नोवेल विल हैव बीन रिटर्न बाई, सी का हर हो गया, ओके। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं हम, देखो दूसरे वाले सेंटेंस की। इसमें क्या है, चेयर, क्या है भाई, क्या नहीं तोड़ी है उसने, चेयर, तो क्या लगाया हमने, द चेयर, ठीक है, विल नॉट लगाना है, उसके बाद हैव देन बीन, ए चेयर विल नॉट हैव बीन ब्रोकन बाई देम। यहाँ एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैं उसको आगे ले जाता लेकिन यही बताना चाहूँगा आपको, ध्यान देना। दे होता है, ये अनइम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स होता है। क्या होता है, अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, इसको हम ऑब्जेक्ट में नहीं लगाते हैं। जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं इसका, तो यहाँ इसको लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ ध्यान रखना, ऐसा भी नहीं है कि इनको हमेशा ही नहीं लगाते, जब हमारा अर्थ पूर्ण नहीं हो रहा है, ठीक है, जब अर्थ पूर्ण नहीं हो रहा है तो हम अनइम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट हैं उनका प्रयोग भी सेंटेंस में कर सकते हैं, ओके। घबराना मत, कहीं ये कहो कि ऐसा सेंटेंस मिल जाए आप ये कहो सर यहाँ तो आपने दे का देम बना रखा है लेकिन हमें तो मिला ही नहीं, बिकॉज दे क्या है, अनइम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है। कैसा है, अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, सॉरी। और जब इसको लगाते हैं पैसिव वॉइस में तो इसको हम प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है, घबराना मत। पिछले सेंटेंस में जो ये बताया था तो उनमें देख लेना, अगर आपका अर्थ पूर्ण होता है तो आप दे को मत लगाइए, कोई ज़रूरत नहीं है, अर्थात देम को मत लगाइए यहाँ पर, क्योंकि दे तो यहाँ पर है। जब इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो देम करते हैं, तो इसको लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। अभी अनइम्पोर्टेंट वाले करवाएंगे तब आपको इसको और स्पष्ट कर देंगे, ठीक है, ओके। ये अपना हुआ फ्यूचर परफेक्ट, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम चेंज नहीं करते हैं, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा, इसमें कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, संभवतः कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं, फिर भी होती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स लिखिए, आपको उसका स्पष्टीकरण मिल जाएगा। हाँ आगे बात करते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के
पैसिव वॉइस बनाना। देखिए इंट्रोडक्शन देखिए इसका आज पहले थोड़ा सा। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के पीवी बनाना। ठीक है, क्या होता है इसमें सर? पहली बात तो आप ये देखिए कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते कितने प्रकार के हों? 2 प्रकार के होते हैं सर। कौन कौन से? एक तो जो WH वर्ड से प्रारंभ होते हैं, किससे? WH वर्ड से। और दूसरे किससे प्रारंभ होते हैं सर? हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होते हैं। किससे? हेल्पिंग वर्ब से। तो हम अभी बात कर रहे हैं, अपने जो टेंसेज चल रहे हैं उनके अनुसार ही चल रहे हैं, तो हम अभी फिलहाल बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब वालों की। किनकी? हेल्पिंग वर्ब वालों की। इसके 2-3 एग्जाम्पल देखते हैं हम। देखिए WH वर्ड वालों के अलग अलग हैं सभी के, वैसे तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। देखिए हेल्पिंग वर्ब वालों का देखिए, जैसे मैंने लगाया डू यू, एक सेंटेंस देखते हैं, लाइक मिल्क। ठीक है, ये सेंटेंस है सर, किससे प्रारंभ है? हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है। क्या लगा हुआ है शुरुआत में? डू लगा हुआ है। ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आपको कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। देखिए आपको वही काम जो अब तक करते आ रहे हैं वही काम करना है। सबसे पहला काम क्या करना है? अपना ऑब्जेक्ट निकालना है। भाई क्या पसंद करता है? मिल्क। तो मिल्क को हमें क्या है? सब्जेक्ट बनाना है। उस सब्जेक्ट के अनुसार ही हमें क्या करना है? शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी, क्योंकि जब हम प्रश्नवाचक इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो सर शुरुआत में क्या मिलेगी? हमें हेल्पिंग वर्ब जरूर मिलेगी। ये बात ध्यान रखने की है बस। देखिए, और ऐसा नहीं है कि आप नरेशन वाला रूल याद रखो, जैसे नरेशन में करते थे सर, सिंपल कर देते थे सेंटेंस को, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे? जो सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव ही रहेगा, उसमें कोई चेंज हमें नहीं करना है। देखिए तो हम क्या करेंगे? मिल्क को आगे लाते हैं सर, जब हम सब्जेक्ट के स्थान पर, देखिए मैं सीधा सीधा देखो इसको HV लिख देता हूँ। ये अपना सब्जेक्ट है, ये अपनी वर्ब है, और ये अपना ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हमें क्या काम करना है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखना है। ठीक है, पहला काम तो मैं यही काम शुरुआत से करते हैं। देखो स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखना जो चीज़ मैं बता रहा हूँ। ऑब्जेक्ट है तो हम इसे कहाँ लाए? सब्जेक्ट के स्थान पर। तो सर मैंने क्या रख दिया यहाँ पर? मिल्क रख दिया। याद रहेगा, मिल्क रख दिया। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल छांट लोगे। हाँ, मिल्क आ गया। ओके, मिल्क को जब हम आगे ले आए तो अब हमें देखना है सर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब किसकी है? प्रेजेंट इंडेफिनिट की है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पैसिव वॉइस में किस में चेंज करते हैं सर? चेंज करते हैं कंटिन्यूअस में। किस में? कंटिन्यूअस में। और कंटिन्यूअस में जब हम चेंज करते हैं तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब 3 मिलती हैं। कौन कौन सी? इज, एम, आर। ओके, अब मिल्क को मैं बार बार बता रहा हूँ, जितने भी लिक्विड हैं अनकाउंटेबल में शामिल होते हैं। किसमें? अनकाउंटेबल में, जिनको गिना नहीं जाता है। तो हम इसको कहाँ शामिल करेंगे? सिंगुलर में शामिल करते हैं, और जिनके जितने भी अनकाउंटेबल हैं वो सिंगुलर होते हैं। तो सिंगुलर के लिए कंटिन्यूअस क्या देता है? इज का देता है। तो हम क्या लगाया? इज मिल्क। ठीक है, 2 काम हो गए। इज मिल्क, देखो अपनी हेल्पिंग वर्ब लगा दी हमने। पहला काम तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। दूसरा काम उसी के अनुसार हमने क्या लगाई? अपने टेंस परिवर्तन के अनुसार इज लगाया, इज मिल्क। अब वर्ब पे आते हैं सर। पैसिव वॉइस एक शर्त रखता है अपने सामने कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। क्या लगाया? इज मिल्क लाइक्ड बाई। अब हमारा ये जो काम है, कौन सा काम है सर? हमें यू है, इसको क्या बनाना है? ऑब्जेक्ट बनाना है। तो यू का ऑब्जेक्ट तो क्या होता है? यू ही होता है। तो क्या लगाया? बाई यू। ओके, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत आसान है। एक एग्जांपल और देखते हैं। देखो डज सी नॉट, सॉरी नॉट मत लगाओ अभी, वैसा ही देखो, इंटरोगेटिव नेगेटिव बाद में देखेंगे। डज सी नॉट, डज सी
राइट डज शी राइट दीज पेपर्स। ठीक है, ध्यान देना, हमारा पहला काम क्या होगा, ऑब्जेक्ट निकालना है। ऐसे ध्यान रख लेना आप बेटा, इसको देखो, ये तो है अपना ए बी, ठीक है, और ये है अपना पी बी, नोट कर लेना इनको ऐसे। ये क्या है अपना ए बी, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। क्या किया हमने, इसको लाए हम, अपना क्या है ऑब्जेक्ट, क्या निकाला हमने, क्या लिखा भाई, दीज पेपर्स। तो क्या है, क्या लिखना है, दीज पेपर्स। तो हमने लिया यहाँ पर, इनको पूरा का पूरा आगे ले आए, किसके स्थान पर, सब्जेक्ट के स्थान पर, दीज पेपर्स। अब ये सिंगुलर है या प्लूरल है बेटा, सर जब दीज लगा हुआ है और पेपर के आगे क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, तो क्या होगा, प्लूरल ही होगा। तो हम इनको आगे ले आए, प्लूरल के लिए अपने पास क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, क्योंकि यहाँ कौन सा है, इंडेफिनिट है ये बेटा, है ना। तो कंटिन्यूअस में जाएंगे, पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो, और उसके लिए हम क्या लगाते हैं, आर दीज पेपर्स। थर्ड फॉर्म राइट की रिटर्न, उसके बाद बाई, और हमें सब्जेक्ट को क्या बना देना है, ऑब्जेक्ट बना देना है, बाई हर। ओके, कोई दिक्कत, संभवतः आपको इनमें भी कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बेझिझक कमेंट्स बॉक्स में डालिए। और आज अपनी क्लास को यहीं एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।